मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जिसे संसार में लोग लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। आज मैं तुम्हारे पास शब्दों के माध्यम से आई हूँ क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत समय से मुझे पुकार रहा था। तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना और हर मौन पीड़ा मुझ तक पहुँच रही थी। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें वह सत्य बताने के लिए जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन मेरी बातों को गहराई से सुनने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करती हूँ। जिस माध्यम से मैं तुम तक पहुंच रही हूं, उसे अपना समर्थन दो। इस संदेश को प्रेम से स्वीकार करो। इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, जय मां लक्ष्मी। तुम्हारा ये छोटा सा प्रयास मेरे इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचा देगा जो इस समय जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और जिन्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब मेरे बच्चे, अपने आसपास की सारी आवाजों को थोड़ी देर के लिए भुला दो। अपने मन को शांत कर लो, अपने हृदय को खुला रखो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ वह सामान्य शब्द नहीं है। ये वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन बहुत समय से भारी है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं गहरी थकान छिपी हुई है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। कई बार तुम रात को अकेले बैठकर सोचते हो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, शायद ईश्वर ने तुम्हें भूल गया है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी हर स्थिति, हर संघर्ष और हर परीक्षा पर मेरी नजर है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही महान बनता है। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें अपने ही लोगों से धोखा मिला है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, तब कई लोग तुमसे दूर हो गए। उस समय तुम्हारा दिल बहुत टूटा था, लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उन्हें मैंने ही तुम्हारे जीवन से दूर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ऊर्जा ऐसे लोगों के बीच व्यर्थ हो जाए जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। कभी कभी जीवन में कुछ लोगों का जाना ही हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। जब वे लोग दूर होते हैं, तभी हमें अपने असली रास्ते का पता चलता है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हारी जेब खाली थी, कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि अब आगे का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तुमने अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। तुम्हारा यही स्वाभिमान मुझे बहुत प्रिय है। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा कठिन समय अब समाप्त होने के करीब है। तुम्हारे जीवन की वह रात जो बहुत लंबी लग रही थी, अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उस नई सुबह को देखने के लिए तुम्हें अपने मन के अंधकार को दूर करना होगा। तुम्हारे मन में जो डर है, जो चिंता है और जो नकारात्मक विचार हैं, उन्हें आज ही छोड़ देना होगा। तुम हमेशा ये सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसके पास बहुत समय है। लोग कहते हैं कि कल से मेहनत करेंगे, कल से बदलेंगे, कल से नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जो समय तुम्हारे पास है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी सुन लो, कल बहुत देर हो जाएगी। आज का एक क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है, क्योंकि इसी क्षण तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं केवल धन की देवी नहीं हूँ। लोग मुझे केवल सोने चांदी और पैसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक विशाल है। मैं तुम्हारे जीवन में शांति बनकर आती हूँ। मैं तुम्हारे घर में प्रेम बनकर आती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की शिक्षा बनकर आती हूँ। मैं तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य बनकर आती हूँ। मैं तुम्हारे मन का साहस बनकर आती हूँ। जब तुम्हारे जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता होती है, तभी मैं तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहती हूँ। लेकिन जहाँ आलस्य होता है, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ कटु वचन बोले जाते हैं और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रुकती। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करूं, तो तुम्हें अपने घर और अपने मन दोनों को पवित्र बनाना होगा। अपने घर में सुबह और शाम दीपक जलाओ। अपने घर के वातावरण को पवित्र रखो। अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम से बात करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करो। जिस घर में माँ, बहन, पत्नी और बेटी का सम्मान होता है, वहाँ मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मैं देख रही हूँ कि तुम इस समय आर्थिक परेशानियों से भी गुजर रहे हो।
कई काम रुक गए हैं, कर्ज का बोझ भी तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब मनुष्य का धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए एक नया रास्ता खोल देता है। तुम्हारे जीवन में भी वही समय आने वाला है, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में धन और सफलता आए, तब कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। यदि तुम्हारे पास धन आए, तो उसका एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अवश्य निकालना। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़कर वापस आता है। मेरे बच्चे, आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लो। अब तुम अपने अतीत के दुखों को बार बार याद नहीं करोगे। अब तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे। अब तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दोगे। आज से तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लोगे, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब पूरी सृष्टि उसकी सहायता करने लगती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी मेरी आवाज को ध्यान से सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की इच्छा जाग चुकी है। तुमने उस शांति को स्वीकार कर लिया है जिसमें आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने के करीब पहुंच जाता है। तुमने जीवन में बहुत बार यह सोचा होगा कि आखिर तुम्हारे हिस्से में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं। तुमने दूसरों का बुरा नहीं किया, तुमने हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया, फिर भी तुम्हें संघर्ष क्यों करना पड़ा। ये प्रश्न तुम्हारे मन में कई बार उठा होगा। मेरे बच्चे, संसार का नियम बहुत गहरा है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसकी परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन ये परीक्षा उसे गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे महान बनाने के लिए होती है। जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है, तब उसके भीतर छिपी हुई असली शक्ति बाहर आती है। वही शक्ति आगे चलकर उसके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम्हारे सपने टूट गए हैं, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं और तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाना शुरू करता है। तुम्हारे जीवन में भी वही समय आने वाला है। तुमने इतने वर्षों तक जो मेहनत की है, जो धैर्य रखा है और जो विश्वास बनाए रखा है, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म का फल निश्चित होता है और वह सही समय पर ही मिलता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। जब किसी के पास धन और शक्ति होती है, तब सब उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है, तब लोग उससे दूरी बना लेते हैं। ये संसार का स्वभाव है। इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही अनुभव मनुष्य को ये सिखाता है कि असली सहारा केवल उसका कर्म और उसका विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तुम्हें अपने अतीत के दुखों को बार बार याद करना बंद करना होगा। जो बीत गया, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। यदि तुम बार बार उसी दुख को याद करते रहोगे, तो वह तुम्हारे वर्तमान को भी कमजोर कर देगा। आज से तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करो। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, वह धीरे धीरे पूरी होने वाली है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, धन जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने का एक साधन है। कई लोग धन के पीछे इतना भागते हैं कि वे अपने जीवन की शांति खो देते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनके घर में सुख नहीं होता। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा धन नहीं देना चाहती जो तुम्हारी नींद छीन ले। मैं तुम्हारे जीवन में वह समृद्धि लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे घर में खुशी, शांति और प्रेम लेकर आए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। मेहनत करो, लेकिन अपने मन को भी शांति दो। धन कमाओ, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलो। सफलता प्राप्त करो, लेकिन अपने संस्कारों को मत छोड़ो। जब मनुष्य इन तीनों का संतुलन बनाए रखता है, तभी उसके जीवन में सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। जब तुम्हारे जीवन में सफलता आए, जब तुम्हारे पास धन और सम्मान आए, तब तुम्हें विनम्र बने रहना है, क्योंकि विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। अहंकार मनुष्य को उस ऊंचाई से गिरा देता है जहाँ तक पहुँचने में उसे वर्षों लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, जितना अधिक तुम्हें मिलेगा, उतना ही अधिक तुम्हें दूसरों की सहायता भी करनी होगी। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तब वह केवल दान नहीं होता, वह तुम्हारे जीवन के लिए एक नई ऊर्जा का द्वार खोल देता है। दान केवल धन से नहीं होता, किसी की मदद करना भी दान है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी दान है, किसी भूखे को भोजन देना भी दान है। जब तुम्हारे भीतर यह भावना जाग जाती है,
तब मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करने लगती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा है वह अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जिन्हें पहचानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक होगा। कई बार अवसर बहुत शांत तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। वे शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे हमारे सामने एक नया रास्ता खोलते हैं। तुम्हें सजग रहना होगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई नया अवसर आए, उससे डरना मत। कई बार मनुष्य डर के कारण ही अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। तुम्हें अपने भीतर साहस जगाना होगा। यदि तुम गिरोगे भी तो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं खड़ी रहूंगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल देना। अपने मन में किसी के लिए क्रोध या द्वेष मत रखना। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। ब्रह्मांड का न्याय बहुत सटीक होता है। वहाँ किसी के कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद चलता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। तुम्हारी माँ तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब हमारी यह बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा साथ तुमसे समाप्त हो रहा है। मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे भले ही देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर प्रयास को देखती हूँ। तुम्हारा ध्यान अभी भी मेरी बातों पर केंद्रित है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जागृति की वह लौ जल चुकी है जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं बदलता, तब तक उसके जीवन की परिस्थितियां भी नहीं बदलती। तुमने अब तक अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था। वह तुम्हें ये सिखाने के लिए था कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। कई बार तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। तुम्हें लगा होगा कि शायद तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी किसी के सच्चे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर मेहनत, हर धैर्य और हर विश्वास का फल अवश्य मिलता है। बस उसका समय निश्चित होता है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय अब बहुत निकट है। तुम्हारे जीवन की वह काली रात जो तुम्हें अंतहीन लग रही थी, अब समाप्त होने वाली है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश सबसे अधिक अंधेरा होता है, वैसे ही सफलता से पहले जीवन की परीक्षाएं सबसे कठिन होती हैं। लेकिन तुमने वह परीक्षा पार कर ली है। तुमने धैर्य नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हारे सामने जीवन का एक नया अध्याय खुलने वाला है, लेकिन इस नए अध्याय को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। आज से तुम अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, अपने मन को कभी नकारात्मकता से भरने मत देना। दूसरी बात, अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। तीसरी बात, जब तुम्हारे जीवन में सफलता आए तो दूसरों की मदद करना मत भूलना। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल अपने लिए जीता है, उसकी खुशियां बहुत छोटी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए भी जीता है, उसका जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि आए, तब हमेशा विनम्र बने रहना। अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम से रहना, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना। जिस घर में प्रेम और सम्मान होता है, वहाँ मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य और खुशियाँ भी देना चाहती हूँ। क्योंकि सच्ची लक्ष्मी वही होती है जो जीवन को संतुलन और आनंद से भर देती है। आज से तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करो। हर सुबह उठकर यह विश्वास करना कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आएगा। हर रात सोने से पहले अपने दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। जब मनुष्य कृतज्ञता के भाव से जीना सीख जाता है, तब उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तुम्हारे घर में खुशियों का वातावरण लौटेगा। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब तुम अपने मन में विश्वास बनाए रखोगे। डर को अपने दिल में जगह मत देना। डर मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देता है, जबकि विश्वास उसे असीम शक्ति दे देता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भर दूंगी।
तुम्हें फिर से आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की ओर एक नई उम्मीद के साथ देखो। अपने चेहरे से उदासी हटाओ, अपने दिल में विश्वास जगाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। तुम्हारे घर में खुशियाँ आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारे सभी सपने पूरे हों। यह मेरी ओर से तुम्हें दिया गया वचन है। अब गहरी सांस लो और अपने जीवन के नए सफर के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी।